ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करेंगे। So it says a 20 microfarad capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 100 ohm. Find the charge on the capacitor 2 millisecond after the connections are made. Fine. So देखो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको 20 माइक्रोफैरेड दे रखा है एंड आप क्या करते हो, इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको 100 ओम दे रखी है और जो बैटरी है उसका EMF आपको 6 वोल्ट दे रखा है। जैसे ही t = 0 पे आप इस सर्किट को कंप्लीट करोगे, इस सर्किट में एक करंट आएगा I, जिसके कारण ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने लगेगा। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ये जो कैपेसिटर है ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा स्मॉल क्यू, वो टाइम का फंक्शन होगा, है ना। स्मॉल क्यू दैट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e राइज टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये जो इक्वेशन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि आपको डायरेक्टली यूज करनी है। यहाँ पे दो टर्म है Q नॉट और टाउ। तो देखो जो Q नॉट है वो मैक्सिमम चार्ज है इस कैपेसिटर पे, जो कि t = इनफाइनाइट पे आएगा जब ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना। सो Q नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज CE। C इज द कैपेसिटेंस और E क्या है, E इज द EMF ऑफ द बैटरी। सो इट विल बिकम C कितना है 20 माइक्रोफैरेड इंटू E कितना है 6, सो इट विल बिकम 120 माइक्रोकूलम, है ना। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो कि t = इनफाइनाइट पे आता है। और टाउ की अगर हम बात करें तो जो टाउ है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है RC। फॉर दिस क्वेश्चन R की वैल्यू है 100 और जो C है दैट इज 20 × 10⁻⁻⁶, है ना। लाइक 20 माइक्रोफैरेड है, सो ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 2 × 10⁻⁻3। नाउ यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में। जो Q नॉट है दैट इज 120 1 माइनस e राइज टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय टाउ की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻3। सो ये इक्वेशन आ गई। आप ये जो इक्वेशन है ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। इस इक्वेशन का यूज करके आप कैपेसिटर में किसी भी टाइम पे चार्ज निकाल सकते हो। जैसे हमें किस टाइम पे पूछा है 2 मिली सेकेंड पे, है ना। t = 2 मिली सेकेंड पे कितना चार्ज होगा। सो आपको क्या करना है, t की वैल्यू 2 मिली सेकेंड पुट करनी है इस इक्वेशन में। So Q that will be 120 into 1 minus e raised to the power minus t की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 मिली सेकेंड। सो 2 × 10⁻⁻3 बिकॉज मिली सेकेंड में, तो 10⁻⁻3 आएगा डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻3। सो आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1। सो इट विल बिकम 120 into 1 minus e raised to the power minus 1। दिस इज the value of charge, है ना, in the capacitor at t = 2 milliseconds। so ये आप सॉल्व करो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो E है ना वो एक नंबर है दैट इज 2.7। जो e राइज टू द पावर -1 होता है 1/e दैट इज इक्वल टू 0.37 और 1 - 1/e दैट इज 1 माइनस e राइज टू द पावर -1 दैट इज 0.63। ये कुछ डेटा है जो कि आप डायरेक्टली याद रखो सो दैट न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देखो 120 into 1 minus e raised to the power -1, it will be 0.63, so it will be 0.63। you can find out this value, right? कितना आएगा ये 0.63 75.6, so it will become 75.6 and this will be in microcoulomb। microcoulomb क्यों, because जो Q नॉट है आपने उसको माइक्रोकूलम में लिया, ये जो 120 इसको आपने माइक्रोकूलम में लिया था ना, दैट्स वाई आपके जो चार्जेस आएंगे वो भी माइक्रोकूलम में आएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड।